एवरीवन, आ गई है वोकैबुलरी वाली क्लास जो आप लोगों के लिए होने वाली है खास, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से वोकैबुलरी सिखाती हूँ, जिस तरीके से आपने कभी सीखा नहीं होगा। क्योंकि मैं हर एक वर्ड का सिनोनिम्स, उसके ऑपोजिट वर्ड, उसके एग्जाम्पल सभी एक साथ आपको बताती हूँ हर एक वर्ड का। इस तरीके से आपको सीखने में काफ़ी मज़ा आता है, प्लस उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है हर एक वर्ड का वो भी मैं साथ में आप लोगों को बताती हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों को सीखने में भी काफ़ी मज़ा आता है। और आप लोगों की डिमांड से मैंने फिर से वही वोकैबुलरी वाली क्लास लेकर आई हूँ और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का और आज है डे 15। तो चलिए वोकैबुलरी सीखते और अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है सफोकेशन। सफोकेशन, यहाँ पे आप उच्चारण इसका देख सकते हैं ताकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन आराम से कर पाए। सफोकेशन, इसका अर्थ होता है, मतलब मीनिंग होता है घुटन। सफोकेशन मीन्स घुटन। इसका सिनोनिम्स होता है अस्फिक्सिएट, स्मदर, ड्राउन। इसको स्मदर नहीं बोला जाता है, स्मदर। यहाँ जो र होता है ना, लास्ट में जो र होता है ना, हम अक्सर उसका उच्चारण कम करते हैं, हाफ में कर देते हैं, स्मदर। र नहीं, स्मदर नहीं, स्मदर, ठीक है। अस्फिक्सिएट, स्मदर और ड्राउन किसका सिनोनिम्स है? सफोकेशन का सिनोनिम्स है। इसका ऑपोजिट होगा लूज। लूज, सफोकेशन का ऑपोजिट लूज। इसका एग्जाम्पल है ही डाइड ऑफ सफोकेशन, दम घुटने से उसकी मौत हो गई। ही डाइड ऑफ सफोकेशन, दम घुटने से उसकी मौत हो गई। तो पहला हमारा वर्ड क्या था? सफोकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है कन्फेस। कन्फेस मीन्स दोष स्वीकार करना, मतलब कोई दोष कर दिया, कोई अपराध कर दिए, उसको स्वीकार कर लिए, अपना लिए कि भाई हाँ मैंने ही वो गलती किया। तो उसका इंग्लिश होता है कन्फेस। और उसका सिनोनिम्स होता है एक्नॉलेज, असर्ट, कन्फाइड। एक्नॉलेज, असर्ट, कन्फाइड। इसका ऑपोजिट होता है कंसील। कंसील, कॉन्सील नहीं, कंसील। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, मैं कुछ कबूल करना चाहता हूँ, मैंने जो गुनाह किया मैं कबूल करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, मैं कुछ कबूल करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है एडमायर। क्या? एडमायर नहीं, एडमायर। आप उच्चारण देखिए इसका, एडमायर। मीनिंग होता है तारीफ करना। एडमायर मीन्स तारीफ करना। सिनोनिम्स होते हैं अडोर, अपलोड, तारीफ करना। चेरिश, चेरिश मतलब एक तरह से चेरिश मतलब संजोना भी होता है, लेकिन चेरिश मतलब तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना भी होता है। इसका ऑपोजिट होता है डिस्पाइस। डिस्पाइस किसी से मतलब हेट करना, उसकी बुराई करना, डिस्पाइस। एग्जाम्पल है आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क। आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क, मैं उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा करती हूँ, मतलब वो बहुत कड़ा मेहनत करता है और मैं प्रशंसा करती हूँ। आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, र साइलेंट, अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब मौका या अवसर, किसी को मौका देना, अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना। सिनोनिम्स होते हैं चांस, आप अच्छे से जानते हैं, मौका देना यानी कि चांस। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, इवेंट। इसका ऑपोजिट होता है क्लोजर। क्लोजर, क्लोजर नहीं, क्लोजर। एग्जाम्पल है वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, हम सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। अब है सकमस्टेंस। सकमस्टेंस, सरकमस्टेंस इसको नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सकमस्टेंस। सकमस्टेंस मतलब परिस्थिति या हालात। सकमस्टेंस मतलब परिस्थिति या हालात। सिनोनिम्स होते हैं सिचुएशन। सिचुएशन मतलब किसी के हालात दिखाते हैं हम, सिचुएशन। कंडीशन और केस। सिचुएशन, कंडीशन, केस। ऑपोजिट होता है इंसिडेंट। इंसिडेंट। एग्जाम्पल है ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस, वह परिस्थितियों का शिकार था। ही वॉज विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस। अब है रिवेंज।
रिवेंज यानी कि किसी से बदला लेना, रिवेंज यानी कि बदला लेना। सिनोनिम्स होते हैं अटैक, रिप्राइजल, रेट्रीब्यूशन। अटैक, रिप्राइजल, रेट्रीब्यूशन। इसका ऑपोजिट होता है सिंपैथी। बदला लेना का उल्टा सिंपैथी, किसी से सहानुभूति देना। एग्जाम्पल है शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन। उसने अपने अपमान का बदला लिया। शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन यानी कि अपमान। ऑब्सेशन इसको नहीं बोलेंगे, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन यानी कि जुनून या सनक। सिनोनिम्स होते हैं कंपल्सन, पैशन, डिल्यूशन। कंपल्सन, पैशन, डिल्यूशन। इसका ऑपोजिट होता है रियलिटी, रियलिटी। एग्जाम्पल है शी हैज ऑब्सेशन फॉर मनी। उसे पैसों का जुनून है। शी हैज एन ऑब्सेशन फॉर मनी। अब है ग्रीडी। ग्रीडी यानी कि लालची। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ग्रीडी यानी कि लालची। सिनोनिम्स होते हैं ईगर, इम्पैशेंट, सेल्फिश। ईगर, इम्पैशेंट, सेल्फिश। ऑपोजिट होता है जेनरस, जेनरस। यूज है इसका, एग्जाम्पल है डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी। अब है इरिटेट, किसी को बहुत ही परेशान कर देना। इरिटेट, उकसाना, चिढ़ाना। इरिटेट यानी कि चिढ़ाना या किसी को उकसाना। सिनोनिम्स होते हैं एग्रीवेट, अनॉय, बॉदर। एग्रीवेट, अनॉय, बॉदर। अपोजिट होते हैं अलिविएट। यहाँ पर आप उच्चारण देख लीजिए, अलिविएट। इसका एग्जाम्पल हो गया हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी। उसका घमंडी स्वभाव हमेशा मुझे चिढ़ाता है। हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी। अब है वर्थ, वर्थ, वर्थ नहीं वर्थ, र साइलेंट, वर्थ। मीनिंग लायक या फिर योग्य। सिनोनिम्स होते हैं वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, प्राइस, कोस्ट। वर्थ का सिनोनिम्स होते हैं वैल्यू, प्राइस, कोस्ट। ऑपोजिट हो गया हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। अब इसका यूजेस है, एग्जाम्पल है ही इज वर्थ प्रेसिंग, वह तारीफ के काबिल है। ही इज वर्थ प्रेसिंग, वह तारीफ के काबिल है। अब है हरी अप। हरी अप यानी कि जल्दी करना। हम किसी को बोलते हैं ना हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। हरी अप यानी कि जल्दी करना। सिनोनिम्स होते हैं डैश, हैसन, रस। इन तीनों का मतलब भी जल्दी करना। डैश, हैसन, रस। इसका ऑपोजिट हो गया प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट। एग्जाम्पल हरी अप और वेल मिस द ट्रेन। जल्दी करो नहीं तो हम ट्रेन छूट जाएगी। हरी अप और वेल मिस द ट्रेन। जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अब है इंटरफेयर। इंटरफेयर यानी कि दखल देना, किसी के मामले में नाक घुसेड़ना, दखल देना, इंटरफेयर। सिनोनिम्स होते हैं मेडल, इंटरवीन, इंट्रूड। मेडल, इंटरवीन, इंट्रूड। अपोजिट है परमिट। परमिट नहीं बोलेंगे, ठीक है, परमिट नहीं, परमिट, रो साइलेंट, परमिट। एग्जाम्पल है प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। कृपया मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप ना करे, दखल ना दे। प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। डिलीजेंट, डिलीजेंट यानी कि मेहनती, हार्ड वर्किंग। सिनोनिम्स होते हैं अटेंटिव, लेबोरियस, केयरफुल या फिर हार्ड वर्किंग, कुछ भी आप बोल लो। अटेंटिव, लेबोरियस, केयरफुल, हार्ड वर्किंग। अपोजिट हो गया आइडल, डल, बहुत ही आलसी, सुस्त किस्म का इंसान। इसका एग्जाम्पल है तुम मेहनती हो, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर डिलीजेंट, यू आर अटेंटिव, यू आर लेबोरियस, यू आर केयरफुल। सबका मतलब तो मेहनती होता है, इसीलिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। लास्ट हमारा वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी, यहाँ उच्चारण आप देखिए, ग्लूमी। ग्लूमी यानी कि निराशाजनक, ग्लूमी यानी कि निराशाजनक। सिनोनिम्स होते हैं डार्क, डार्क नहीं डार्क, डस्की, सैडोई, सैडोई, डार्क, डस्की, सैडोई। अपोजिट हो गया ब्राइट, ब्राइट।
इसका एग्जाम्पल है, यह बहुत निराशाजनक मामला है। जो मैटर है ना, बहुत ही निराशाजनक है। तो हम बोलेंगे दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, या फिर डिसअपॉइंटेड आप नहीं बोलना चाहते हैं, ग्लूमी आप बोल दीजिए, क्योंकि डिसअपॉइंटिंग मतलब भी निराशाजनक होता है, ग्लूमी मतलब भी निराशाजनक होता है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ वेरी ग्लूमी, दिस इज़ वेरी डार्क, दिस इज़ वेरी डस्की, दिस इज़ वेरी सैडोइक, दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो कुछ भी आप बोल लीजिए, बात तो एक ही है, यह बहुत निराशाजनक मामला है। तो आज का हमारा वर्ड बस इतना ही। आप पहले इसे अच्छे से याद करें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए वोकैबुलरी वाली क्लास ज़रूर लेकर आऊँगी। हर वीक में आपको मेरी वोकैबुलरी वाली क्लास मिलेगी, क्योंकि आप लोगों की वोकैबुलरी पावर स्ट्रांग होगी, तभी तो आप इंग्लिश बोल पाइएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।